आज मैं जो बिज़नेस आइडिया लेकर के आया हूँ, इसमें ना ही आपका बिज़नेस बल्कि सबका इसमें फ़ायदा भी है। मतलब कुछ ऐसे बिज़नेस आइडिया होते हैं जिसमें आप बिज़नेस करोगे, आपको 2 पैसा मिलेगा। लेकिन अगर इसके माध्यम से किसी का और भला हो सके, किसी को फ़ायदा हो सके, तो बिज़नेस और तेज़ी से चलता है। आप लोगों को पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है कि जिसमें डायबिटीज़ और प्रकार की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ठीक है? तो आज इसी के पर्पस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उनकी बीमारी तो हम लोग या कोई लोग कुछ लोग भी मिल कर के ठीक नहीं कर सकते। वो तो डॉक्टर लोग अपना सलाह देते हैं या जैसा जो परहेज़ करता है, जैसा अपना लाइफ़स्टाइल करता है, उस हिसाब से उसको उसकी बीमारी होती है उसको उसका ठीक होता है ऐसे। लेकिन हम लोग उनकी जो दवा वो लोग लेते हैं, उनको कम से कम 70 से 80% हम लोग उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं इस बिज़नेस से। अब अगर आप किसी को 70 से 80% फ़ायदा पहुँचाने वाला बिज़नेस करने वाले हो, तो आपका बिज़नेस सिक्योर चलेगा ही चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट से जुड़ा है, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है और इसमें उनका भी पैसा इन्वेस्टमेंट होगा और आपका तो थोड़ा बहुत तो होगा भाई बिज़नेस अगर आप चालू करने वाले हैं। तो आज यही सब सारी बातें इस वीडियो में होगा। एक-एक पॉइंट मैं नोट भी करके रखा हूँ कि कहीं आपको बताने में छूट ना जाए और मैं बताऊँगा एकदम क्लियर कट आप इसको सुनो और ध्यान से इसको फ़ॉलो करो। बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया। आप इसमें जो है कुछ साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं लास्ट में वीडियो के बताऊँगा। इसलिए बताता हूँ कि कोई भी वीडियो देखते-देखते आदमी को अगर कोई इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन मिल जाए, तो उसको याद हो जाता है या बात करते-करते कोई ऐसा चीज़ बोल गया कि वो इंटरेस्टेड हो सुनने में, तो पक्का 100% याद हो जाता है। इसलिए कि एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन साइंस से जुड़ा हुआ, वो आपको मैं बताऊँगा। आप उसको याद रखिएगा, अपने बच्चों से, अपने फैमिली से उसको शेयर आप करिएगा और इसमें कुछ मोटिवेशनल बातें भी थोड़ा वो होगी, ठीक है? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपने सुना होगा कहीं-कहीं आपको बोर्ड लगा भी मिला होगा कि जन औषधि केंद्र, ठीक है? जन औषधि केंद्र से लगा होगा लेकिन उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उनको लगता होगा कि ऐसे ही कोई मेडिकल हॉल वाला खोल दिया होगा, नहीं। ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, ठीक है? इसमें क्या है कि आपको कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सॉरी। तो इसमें जो है कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? पहले तो मान लो कि आपको ये बिज़नेस करना है, तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसकी एक वेबसाइट पे आप जाइएगा, उसका नाम है अ, जनऔषधि.gov। इस पे आप जा कर के अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी सब कुछ इसमें फॉर्म आएगा, भर देना। इसमें एक स्टार्टिंग प्राइस ₹5000 का पेमेंट किया जाता है जो नॉन रिफंडेबल होता है। ये बेस पेमेंट होता है। ये जो है बाद में आपका जब केंद्र फाइनल हो जाएगा, शायद आपको उसको वापस मिल सकता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे करने के बाद आपको उसका रजिस्टर्ड हो जाओगे आप उसपे। तो रजिस्टर्ड होने के बाद अब आपके दिमाग में ये आता होगा बात कि मेरे पास तो कोई डिग्री ही नहीं है, मैं कैसे जो है इसको चला सकता हूँ? इसके लिए भी रास्ता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही रास्ता बनाया गया है कि बिना डिग्री वाले भी इसका मतलब कि इस बिज़नेस को कर सकते हैं। उसमें लोकेट फॉर फार्मासिस्ट करके होगा तो आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके नियर बाई में जितने भी फार्मा वाले डिग्री वाले होंगे, ठीक है? जो डी फार्मा की डिग्री लेकर के ही मेडिकल हॉल चलाते हैं ना, तो वो जो है उनके उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। उनके ही आईडी पर मतलब जो डिग्री होगी, सर्टिफ़िकेट होगी, उस पर ही आपको अपना मेडिकल हॉल या जो भी ये जो औषधि केंद्र मैं बता रहा हूँ, उस पर ही आपको खोल के चलाना होगा। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको खोलना कहाँ है, रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है? रिक्वायरमेंट का मतलब लगभग 120 में क्या है 120 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है, आपको आवश्यकता तो पड़ेगी। हाँ, उतना ही उसका रिक्वायरमेंट है 120 स्क्वायर फुट कम से कम, ठीक है? तो इसके लिए आपको
या भाड़े की ज़मीन भी ले सकते हैं आप, कहीं पर हो, जो भी होगा या अपना खुद का हो तो वहाँ पर भी आप चालू कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें जो है, ये जो मैं बताया हूँ कि आपको जो है फार्मासिस्ट का हो तो ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें होता है कि अगर आपको दिमाग में आता होगा कि भाई मेरे क्षेत्र में तो खुला हुआ है ऐसा जन औषधि केंद्र जो है, तो ये जो जन औषधि केंद्र जो गवर्नमेंट का अगर कोई खोल के चला रहा है, तो उसमें जो है आप खोल सकते हैं, लेकिन उसका एक दायरा होता है। दायरा का मतलब कि अगर वहाँ की जनसंख्या जो है, जो भी है, लगभग 10 लाख से अगर ऊपर है, तो आप उनके डिस्टेंस से 1 किलोमीटर दूर पे खोल सकते हैं। अगर 10 लाख से कम है, तो आप 500 मीटर की भी दूरी पर खोल सकते हैं। ये सिस्टम है इसका, ये रूल और रेगुलेशन है इसका। इस प्रकार से आप मतलब चला सकते हैं। अब जैसे आप जाते होंगे कभी मेडिकल हॉल पे कोई दवा-ववा लेने के लिए जब आप जाते होंगे, आपको मेडिकल हॉल वाला ही बताता होगा कि देखो भाई ये जो है कंपनी दूसरी है लेकिन सेम उसमें जो भी पाया जाता है, जो भी कंटेंट उसके अंदर है, वो जो है इसमें पाया जाएगा, ठीक है? तो आप बोलते हो चलो दे दो वो, जो जो भी फ़ॉर्मूला होता है उन दवा में वही फ़ॉर्मूला उस दवा में होगा, लेकिन कंपनी दूसरी होगी। तो बोलेंगे कि इसी को जेनेरिक बोला जाता है, कहने का मतलब कि जो भी अ, उसके अंदर पाया जाएगा वो दूसरी दवाओं में भी वही मिलेगा। तो आप कहोगे कंपनी से क्या मतलब, हमको इसमें जो फ़ॉर्मूला जो है, जिस फ़ॉर्मूले से दवा तैयार की गई है, वो मैच कर रहा है, सारी चीज़ें उसमें हैं जो-जो उसमें डाला गया है, तो आप ले लोगे, काम आपका वही करेगा। यही चीज़ सेम होता है। जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री पीएम जी द्वारा ये है, जो बनाया गया है, जो लॉन्च किया गया है, इसमें ऐसा ही होता है कि आपको कंपनी दूसरी मिलेगी, सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें। तो ये जो है जो दवा नॉर्मल बिकती है, उससे कम से कम 70 से 80% कम रेट में वो दवा मिलेगी। बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपको वही दवा मँगवाना है गवर्नमेंट से कि जो दवा सेल हो सके। क्योंकि जो दवा वहाँ से आप मँगवाएँगी, वो जो है रिफंडेबल नहीं होगी। तो आपको वही दवाई मँगवाना है जो सेल कर पाएँ आप। इस प्रकार से वहाँ से दवा मँगवाइए और चलाइए। शुद्ध प्रॉफ़िट इसमें आपको 20% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? ऐसे-ऐसे बिज़नेस आइडिया बहुत सारे मैं आपको बताया हूँ। ये बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है, इसको आप करिए और भाई कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, बिना हाथ-पाँव मारे कुछ नहीं हो पाएगा। एक कहावत कोई कहा है ना कि न हारना ज़रूरी है और न जीतना ज़रूरी है, ये ज़िंदगी का खेल है, बस खेलना ज़रूरी है। खेलना ही पड़ेगा, तो खेल-खेल समझ कर के बिज़नेस चालू कर दो। ठीक है? तो आपको इस प्रकार से ये बिज़नेस आपको करना है, ठीक है? अब दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट बात और इसमें मैं बताना चाहता हूँ। इस बिज़नेस आइडिया में आपको लगभग 2 ढाई लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? वो दवा मेडिसिन के लिए, ठीक है? और बाकी का उसमें गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। लगभग आपको 2 लाख रुपए जैसा वो भी सपोर्ट करेगी। लाख, डेढ़ लाख फर्नीचर वगैरह जो आप लगाएँगे उसका 40-50 हज़ार रुपए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह सेटिंग के लिए, डाटा-वाटा के लिए सब कुछ, उसके लिए आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? तो ये बेहतरीन बिज़नेस आइडिया इसलिए मुझे लगा कि इस पे जो है आप किसी के लिए काम कर रहे हो। भाई यदि कोई किसी के लिए काम करता है, तो बिज़नेस चलेगा क्यों नहीं? ठीक है? अगर आप मान लो कि लगभग 4-5 लाख रुपए महीने में आप सेल कर दिए, तो 20% के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लो कि आपका कितना हुआ महीने का, ठीक है? अगर आप मेहनत करके लाख, डेढ़ लाख रुपए महीने कमा ले रहे हो इस तरह से, तो कम नहीं है, ठीक है? तो कोई भी स्टार्ट नहीं कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आदमी को जैसे-जैसे कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती जाती है, वो नया चीज़ आविष्कार लॉन्च करता जाता है, ठीक है? आपको कुछ करोगे, कोई रूम लोगे, कहीं अगर सेटल हो रहे हो आप, तो आपको जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट होगा, आप वैसे-वैसे भरते जाओगे, लास्ट में पता चलेगा कि भाड़े के रूम में भी आप सिटी में रह रहे हो, तो इतना सामान भर जाएगा 2, 4, 5 साल में
कि पूछो मत। स्टार्ट तो आप सिर्फ एक सोने के लिए, बनाने के लिए सेटअप से करोगे, पंखा ले लोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कूलर हो गया उसी में, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, और बेड हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप सेटिंग कर लोगे क्योंकि आपको आवश्यकता है उसकी। तो जैसे-जैसे आदमी को आवश्यकता पड़ती है, वैसे-वैसे वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक, इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दूँगा। इसमें जो है अ, अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो, तो कमेंट में लिख देना आप, ताकि दूसरे वाले जो भाई लोग इस वीडियो को देखें, उनका टाइम बच सके। क्योंकि किसी का टाइम खराब करना अपने अच्छी बात नहीं है, अपना अधिकार नहीं है। अच्छा है तो वो भी लिखना, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखें और उनका थोड़ा से भला हो सके। बहुत सारे बिज़नेस आइडिया मैं आपको इसमें बताया हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप देखिए, देख कर के कोई अच्छा बिज़नेस करिए, ठीक है? तो अब आपको मैं बताता हूँ, छोटी बातें मगर मोटी बातें। जनरल नॉलेज से जुड़ा जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर। इसमें जो है आप देखे होंगे कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, इसमें बंदर होते हैं, उछल-कूद करते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, ठीक है, तोते होते हैं, ये सब चीज़ उनके तनों पे रहते हैं, पेड़-पौधों के। अपना उधर ही घोंसला बना लेते हैं, उसी पे अपना उनका जीवन संसार सब कुछ चलता है। तो उनको साइंस या विज्ञान रूपी भाषा में क्या बोला जाता है? क्या कहा जाता है? उसका ही नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। आर्बोरियल, आर्बोरियल के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है? इसमें गिरगिट हो गए, बंदर हो गए, तोते हो गए, गिलहरी हो गए, अन्य प्रकार के कीट भी उसी पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत।